हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम विज्ञान से जुड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, सूर्योदय के समय जब चारों ओर उजाला हो जाता है तो हमें अपने आसपास की विभिन्न वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। सूर्यास्त के पश्चात यही वस्तुएं अंधेरा होने के बाद हमें नहीं दिखाई देती हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देखने में असमर्थ होते हैं। अंधेरे में जब हम किसी टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन या बल्ब का प्रयोग करते हैं तो अंधेरे में रखी गई वस्तुएं हमें आसानी से दिखाई देने लगती हैं। अर्थात अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आँखों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँखों पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अतः किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश हमें किन माध्यमों से प्राप्त होता है। प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। जिन माध्यमों या साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा विटामिन डी की प्राप्ति होती है तथा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश ऊर्जा सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। हमारा दूसरा प्रकाश स्रोत है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, दीपक, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों में बल्ब, CFL, लालटेन, टॉर्च एंड मोमबत्ती है। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब इत्यादि। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। क्या आपको पता है कि चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। चंद्रमा के तल से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। अतः चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है। अब हम जानेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश
आर पार निकल जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दर्पण, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग निकलता है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब हम जानेंगे ग्रहण क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा के दौरान यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के में आ जाता है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ गया है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने से रोक रहा है और पृथ्वी के एक निश्चित भाग पे अंधेरा हो जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देता और अंधेरा हो जाता है, जो कि चंद्र ग्रहण का कारण बनता है। तो इस तरह से हमारा प्रकाश का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।